म्यूचुअल फंड क्यों जरूरी है, क्यों अच्छा है और इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाए। एज ऑफ नाउ म्यूचुअल फंड्स मैनेज मोर देन 50 लाख करोर्स ऑफ पब्लिक मनी। सो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना अपने आप में एक अच्छी बात है, इससे कोई दो राय नहीं है, बट देयर इज अ कैच। म्यूचुअल फंड अच्छा है, एक्सेप्टेड, लेकिन कौन सी स्कीम में लगाएं? थोड़े पैसे भी मांग लूं? नहीं सर, वो कोई नहीं देगा। और सुनो खबरदार, अगर अब की बार तुमने टोका मुझको जरूर और जरूर को लेके। अरे सर, कैमरा इज रोलिंग। नमस्कार, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ फंडामेंटल्स। मैं हूं शरद बिंदल और नाम तो आप सबने सुना नहीं होगा, कोई नहीं। आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फेवरेट ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सही सोचा आपने, वी विल डिस्कस अबाउट म्यूचुअल फंड टुडे। म्यूचुअल फंड क्या होता है? नो, बिफोर आई स्टार्ट प्लीज अंडरस्टैंड what is almost always incomplete without why and how. So यानी कि म्यूचुअल फंड क्या होता है ये जानना जरूरी है, लेकिन ये जानना इनकम्प्लीट है विदाउट नोइंग म्यूचुअल फंड क्यों जरूरी है, क्यों अच्छा है और इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाए। Now you may ask कि market is flooded with such type of videos. So why this new one? So let me assure you, by the time you will be watching this video completely, you can say confidently कि आपके बेसिक फंडे क्लियर हैं। म्यूचुअल फंड क्यों अच्छा होता है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हम अपने आने वाले वीडियोस में आपको समझा रहे होंगे, लेकिन फ़िलहाल म्यूचुअल फंड क्या होता है ये समझते हैं, वो भी आसान भाषा में। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, चलिए। 4 दोस्त थे, आदि, इत्यादि, अनादि और भगवान दास। नहीं, हमेशा राइम बनाना जरूरी नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इस वीडियो में पंचतत्व जरूरी नहीं है। प्लीज फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। सो आदि वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इत्यादि एक डॉक्टर था, अनादि एक आर्किटेक्ट था और भगवान दास एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था, who was specialized in investment products basically. Now once upon a time they were hanging out. Adi was discussing his concern कि वो अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टेबल सरप्लस को सही से मैनेज नहीं कर पा रहा। इत्यादि ने बताया कि उसकी भी यही प्रॉब्लम है, अनादि ने कहा कि उसकी भी यही प्रॉब्लम है। आदि ने भगवान दास से कुछ टिप्स मांगी that how to invest or how to manage your wealth, लेकिन इत्यादि ने कुछ और सजेशन दिया। So इत्यादि suggested something else, something which was more than necessary and which was better than asking tips from a so-called market guru. If you fail to notice, my smile was a little astute. ये बात तो सही है सर। It was a little astute, but for a reason. लेकिन वो दास्तान फिर कभी सही। अभी आते हैं हमने आज के मुद्दे पे वापस। इत्यादि ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम सब अपना सारा पैसा इकट्ठा करके भगवान दास को दे दें। भगवान दास इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन एंड ही कैन हैंडल इन्वेस्टमेंट्स बेटर देन अस। टू मेक इट अ विन विन सिचुएशन, हम भगवान दास को उसकी एक रीजनेबल फी पे कर देंगे। अब हमें अपने इन्वेस्टमेंट की चिंता नहीं करनी होगी, बिकॉज भगवान दास इज एन एक्सपर्ट एंड ही कैन हैंडल इन्वेस्टमेंट। और अगर कोई प्रॉफिट या नुकसान हुआ इन्वेस्टमेंट्स का तो वो हम सब आपस में बांट लेंगे। साउंड्स रीजनेबल? वेल, दैट्स हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क। सो इसी एग्जाम्पल को अगर हम लेके चलते हैं तो ये जो सारा का सारा पैसा पूल करके एक जगह पे लगा दिया गया उसको कहते हैं हम स्कीम। जिस ऑब्जेक्टिव के साथ ये पैसा लगाया गया कि कहाँ लगेगा ये पैसा, शेयर मार्केट में, डेट में कहाँ लगेगा, उसको हम बोलते हैं स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। जो इंसान इस पैसे को हैंडल कर रहा होता है,
जो अपने आप को वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहता है उसको हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में फंड मैनेजर। जो कंपनी इस फंड मैनेजर को एम्प्लॉय करती है वो कहलाती है एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी जो फीस चार्ज करती है अपने फंड मैनेजमेंट का वो कहलाता है फंड मैनेजमेंट फीस। ये वही फीस है जो आप आदि इत्यादि और अनादि भगवान दास को देने की बात कर रहे थे। जिस प्राइस पे आप उस स्कीम में पैसा लगा रहे होते हैं, जब आप किसी स्कीम में पैसा लगा रहे होते हैं तो उसका कोई मार्केट प्राइस चल रहा होता है, रेट चल रहा होता है, जिसको टेक्निकल भाषा में हम NAV बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। अब सपोज आपने 1 लाख रुपए किसी एक पर्टिकुलर स्कीम में लगाया जिसका प्राइस टेक्निकल भाषा में NAV, जिसकी NAV 10 रुपये थी, यानी कि आपको उस पर्टिकुलर स्कीम में 10,000 यूनिट्स मिलने वाली हैं। यूनिट्स ध्यान रखिएगा चेंज नहीं होती यूजुअली, चेंज क्या होती है NAV, मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से। इसी एग्जाम्पल में आपके पास में 10,000 यूनिट्स हैं और मान लीजिए कि 1 साल बाद इसी स्कीम की NAV 10 रुपये से बढ़ के 15 रुपये हो गई, तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन 10,000 इंटू 15 यानी कि 1.5 लाख रुपये हो जाएगी, यानी 50,000 रुपये का आपको फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह से ये म्यूचुअल फंड वर्क करता है। ये काफ़ी बेसिक था, इससे थोड़ा सा अगर हम एडवांस में जाएंगे तो हम समझना चाहेंगे कि आखिर ये प्रॉफिट एंड लॉस हमको होता कैसे है। सो ओवरऑल द आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड इज़ ब्रिलियंट। द वे the mutual fund industry grew over last few years is exceptional. As of now, mutual funds manage more than 50 lakh crores of public money, and there must be some compelling reasons behind these figures. So म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना अपने आप में एक अच्छी बात है, इससे कोई दो राय नहीं है, बट देयर इज़ अ कैच। जब म्यूचुअल फंड का जन्म हुआ था तब करीब 1500 लिस्टेड शेयर्स होते थे और एक आम इंसान को पता नहीं होता था कि इन 1500 में से किस शेयर में पर्टिकुलरली वो पैसा डाले। इसलिए म्यूचुअल फंड का जन्म हुआ कि आप अपना पैसा एक कॉमन पूल में डाल दीजिए और उसको कोई एक्सपर्ट हैंडल कर रहा होगा। बट नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि अब इस समय म्यूचुअल फंड में 1500 से ज़्यादा स्कीम्स हैं और एक आम इंसान फिर उसी चौराहे पे खड़ा है कि कहाँ जाऊँ, किस म्यूचुअल फंड में लगाऊँ। वेल दैट गिव राइज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड अच्छा है, एक्सेप्टेड, लेकिन कौन सी स्कीम में लगाएं? हमारा अगला एपिसोड इसी मुद्दे को डेडिकेटेड होगा, देखना मत भूलिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको ये लग रहा है कि ये आदमी ज्ञान तो बहुत देता है लेकिन सॉल्यूशन कभी नहीं बताता, तो प्लीज़ समझिएगा इस बात को कि हमको A से Z सिखाया जाता है और जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं वो है Z से A, यानी कि मैं आपको बेसिक ना समझाऊं, आपको सॉल्यूशन दे दूं सीधे। सॉल्यूशन जिसका मतलब होगा इस शेयर में लगा दो, इस म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा दो। एनीवे, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सर अब क्या हुआ? सर कमेंट के लिए भी बोल दीजिए। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थोड़े पैसे भी मांग लूं? नहीं सर, वो कोई नहीं देगा। दिस इज शरद बिंदल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। नाम तो आप सबने सुना नहीं होगा।